हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं वीके जी के ट्रिक स्टडी चैनल में। आज आप लोगों के लिए एक अलग सेट लेकर आए हैं जिसमें कुल 49 क्वेश्चन हैं। देखते हैं आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है, माने किस बात की ओर संकेत करता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, आंधी या झंझावत। आंधी तूफान होने की, जब अचानक गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जैवमंडल नहीं है। 4 गो ऑप्शन है, उसमें से सुरक्षित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है, इसको चयन करना है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, काजीरंगा। काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, यह वन्यजीव अभयारण्य है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेड़ा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। पोलियो का कारण क्या होता है, आप लोग जानते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, वायरस। पोलियो वायरस जनित रोग है। कवक से खाज खाज खुजली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। रिंग्स ऑफ फायर का उपनाम किस महासागर को दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रशांत महासागर। स्ट्रोम्बली है प्रशांत महासागर में, वह वहाँ से हमेशा उद्गार होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एलिसा जांच किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, टीबी। सॉरी दोस्तों, एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा किस पशु से प्राप्त किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, खरगोश। खरगोश से अंगोरा प्रकार का ऊन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। सबसे अधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गाजर। गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में जंगली गधे घोड़ाखोर निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं। जंगली गधे कहाँ पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, कच्छ के रण में। सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर के लिए है। सुंदरबन अभयारण्य बंगाल टाइगर के लिए विख्यात है। थार भूमि असम के जंगल गेड़ा के लिए है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, कच्छ के रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है। 4 ऑप्शन है, उसमें से चूज कीजिए आप लोग कि सिंधु सभ्यता किस काल में पड़ता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता काल पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक लोहे की गेंद को पारद या मरकरी से भरे बाल्टी में गिरा जाती है तो क्या होगा। तो यह पारे या पारद के सतह पर तैरती रहेगी, क्योंकि पारा का घनत्व लोहा के घनत्व से अधिक होता है। इसलिए सॉरी दोस्तों, पारा का घनत्व लोहा के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए लोहा की गेंदें पारा में तैरती हुई नजर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज बारंबारता ध्वनि निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज ध्वनि को क्या बोला जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा श्रव्य या ऑडिबल, माने सुनने, मानव कान इतना ध्वनि को सुन सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक किया जाता है। 3 तत्व आपको चूज करना है जिसका प्रयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस। 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य, सबसे अधिक प्याज कौन सा राज्य उत्पादन करता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता माने यूनिवर्सल रिसिप्टर है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए बी। ए बी को सर्वग्राही या यूनिवर्सल रिसिप्टर या सर्वव्यापक ग्राह्यता के श्रेणी में इसमें एंटीजन पाया जाता है और एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ए में एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन ओ को डोनर यूनिवर्सल डोनर सर्वव्यापक दाता बोला जाता है ओ को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाया जाता है? ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सा परत पाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटोस्फेयर। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद है समताप मंडल, उसके ऊपर है आयन मंडल, उसके ऊपर है बहिर्मंडल। नोट कर लीजिए आप लोग। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निमित्त है? कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस में निमित्त है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। मांसपेशियों के कार्य करने के लिए भी जरूरी है कैल्शियम। खून जमने में भी कैल्शियम सहायता करता है और हम हड्डियों में भी कैल्शियम पाया जाता है और हड्डियों के विकास में भी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। वासा में एडेक ADEK वासा में घुलनशील, एडेक जल में घुलनशील विटामिन बी सी। नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्रामों की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्रामों की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 3 महीने। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2 ग्राम बैठकों के बीच अधिकतम अवधि कितना है? 3 महीने। और यह संसद की बात की जाए तो वहाँ 6 महीना, 6 महीना के न्यूनतम माने बीच बैठक होना चाहिए कम से कम, और पंचायती राज में 3 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कॉलम एक्स और कॉलम वाई को मिलान करना है। एक तरफ नदी है, एक तरफ उसका उद्गम स्रोत है। तो आप लोग देखिए कृष्णा कहाँ से निकलता है? तो कृष्णा निकलता है महाबलेश्वर। गोदावरी कहाँ से निकलता है? तो गोदावरी निकलता है नासिक से। नर्मदा कहाँ से निकलता है? तो ये अमरकंटक से निकलता है। अब ब्रह्मपुत्र सांगपो से। इस प्रकार ऑप्शन होगा। तो 1 के डी है, इसमें कोई में नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम बता दिए हैं।
दही का खट्टापन निम्नलिखित किसके कारण होता है? दही खट्टा किसके कारण होता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण ही दूध दही खट्टा होता है। अगर आप लोग दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। हम अभी टाइम आप लोग को नहीं दे पा रहे हैं। 29 अगस्त के बाद डेली आप लोग का सेट आएगा। 29 अगस्त तक हम अभी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, इस चलते सॉरी, आप लोग से माफ़ी मांगना चाहते हैं। 29 अगस्त के वादा करते हैं कि आप लोग को डेली हम 1 से 2 टेस्ट जरूर लाएंगे। बिहार एसआई के पहले सभी टॉपिक हम जरूर ख़त्म करवा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए होता है? इस प्रश्न का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, ध्वनि के तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ग्राम पंचायत द्वारा सदस्य द्वारा उप मुखिया का चयन किया जाता है। उप मुखिया के निर्वाचन में संदर्भ में आप लोग को ऑप्शन छांटना है कि कौन सा सही नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदान दाता नहीं होगा। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? मुखिया किसको आवेदन प्रेषित करके त्याग पत्र दे सकता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, जिला पंचायती राज पदाधिकारी। मुखिया किसको त्याग पत्र देता है? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को त्याग पत्र सौंपता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए, ये अक्सर पूछा जाता है ग्राम पंचायत सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी न्यूनतम 5 पंचों की गणपूर्ति निम्नतः क्या होनी चाहिए? अपील के सुनवाई के लिए ग्राम कचहरी में न्यूनतम कितने पंचों की गणपूर्ति नियमितः होनी चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 7। कम से कम 7 पंच ही ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा एक से अधिक संख्याओं में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति गठन किनसे किया जाता है? इस समिति का गठन किनसे किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऐसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत का सदस्य न है। प्रश्न बोला ग्राम सभा की एक से अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकता है। इस समिति के गठन किनसे किया जाता है? किनके मिलाकर इस समिति का गठन किया जाता है? ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होता है उसको मिलाकर गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को लाया गया है? तो ये लाया गया है 42वां संविधान संशोधन। कब? 1976। कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ वर्तमान रूस सोवियत संघ के द्वारा। भाग कितना में है? तो भाग 4 के क में है, यह नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 74वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में किस संस्था से है? 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, नगर पालिकाएं से। 73वां है ग्राम पंचायत से, 74वां है शहरों के लिए नगर पालिकाएं से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसे भारतीय संविधान के किस सूची के परिवर्तन में होता है? किस सूची में परिवर्तन से होता है? तो यह होता है पहली अनुसूची में। पहली अनुसूची में परिवर्तन कर नए राज्य का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से है? कौन सा है जो दल बदल निरोध से है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 10वां अनुसूची। 10वां अनुसूची कब? 52वें संविधान संशोधन कब? 1985 राजीव गांधी के शासनकाल में। यह दल बदल से है। यह 10वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तो इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद विधेयक दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? कितने दिनों यह विधेयक पारित माना जाता है? 14 दिन। अगर 14 दिन के भीतर वह नहीं लौटाया जाता है तो वह इसको पारित मान लिया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? 4 ऑप्शन है, उसमें से किस राज्य में केवल एक ही सदन है, विधान परिषद नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में लोकसभा के 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? आप लोग लोकसभा के 40 सीटें हैं, लेकिन राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 16। आप लोग दोस्तों शेयर इसको ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लाभ मिल सके। बहुत ही विगत वर्षों में पूछा गया ही क्वेश्चन ला रहे हैं आप लोग को, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना में बिहार अनुमानित आबादी कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार आपको लगभग आबादी बिहार को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 करोड़ लगभग 2011 की जनगणना अनुसार बिहार की जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समानतः विधानमंडल को ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचली सदन के कुल संख्या की कितने होना चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 1/3। अगर विधानसभा 100 है तो लगभग 33 को विधान परिषद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ब्लड कैंसर को आम तौर पर इस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ल्यूकोमिया। ल्यूकेमिया के नाम से ब्लड कैंसर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उस देश को इंगित करें जहां ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। किस देश से होकर ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? तो यह म्यांमार से भी गुजरती है, भारत से भी गुजरती है, बांग्लादेश, चीन से नहीं गुजरती है, तिब्बत से गुजरती है। यहाँ म्यांमार से नहीं गुजरती है, चीन से होकर तिब्बत से भारत में असम में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है वहाँ। इस प्रश्न का 37 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। चीन, बांग्लादेश, भारत, यह सांगपो से निकलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। पीवी सिंधु और साइना नेहवाल। पीवी सिंधु हाल ही में कौन सा पदक जीती है? तो यह कांस्य पदक जीती है। किस क्षेत्र में? तो बैडमिंटन। लगातार दूसरी बार पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है। किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? किनन स्टेडियम किस शहर में है? तो यह जमशेदपुर में। किनन स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है। कहाँ है? जमशेदपुर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? एक वर्तमान में बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 38। वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। 2 पुलिस जिला है, नवगछिया और बगहा, 4 रेल जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। तो डुरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा तय करती है? मैकमोहन रेखा निर्धारित किया गया था 1914 में भारत और चीन में। और डुरंड रेखा पूछ रहा है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो डुरंड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कौन सा पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गोरा। गोरा लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर जो प्रथम भारतीय, जब 1913 ईस्वी में नोबेल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुआ। फिजी, सुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मृच्छकटकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटकम का अर्थ क्या होता है? मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी के छोटी गाड़ी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मिट्टी की छोटी गाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 4 दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें राजधानी दर्शाया गया है, तो आप लोग को चूज करना है तो कौन सा सही नहीं है। मिस्र की काहिरा सही है, केन्या की नैरोबी भी सही है, सूडान के खर्तूम भी सही है, सूडान के खर्तूम भी सही है, लेकिन अफ्रीका के राजधानी केप टाउन है। निम्नलिखित कौन सा युग में सही नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गाइड उपन्यास के लेखक हैं। द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, आर.के. नारायण के द्वारा द गाइड पुस्तक लिखा गया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो यह महानदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होता है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में धान की फसल होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, धान। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को यह अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या सुधार की जरूरत है, हम सुधार जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।